नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू मेरे हाथ में क्यों है। किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो फेमस है झाड़ू मैन के नाम से, और मोदी का इतना कट्टर समर्थक, कट्टर भगत लगा लीजिए। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जब हम आपको इस इंसान का इतिहास दिखाएंगे। आप सोचेंगे कि जन्म जन्म का नाता है इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऐसा भगत, प्यार में पागल लोग देखे होंगे, प्रेमी देखे होंगे, मजनू दीवाने देखे होंगे। आपने मां के प्रति प्रेम देखा होगा, बेटे का अपने पिता के प्रति प्रेम देखा होगा, भाई बहन में प्रेम देखा होगा, पति पत्नी में प्रेम देखा होगा। लेकिन एक नेता के प्रति इतना प्रेम, इतनी दीवानगी, इतनी चाहत आपने किसी व्यक्ति के अंदर नहीं देखी होगी। भारत का सबसे कट्टर समर्थक, कट्टर भगत मोदी जी का झाड़ू मैन हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत में। झाड़ू मैन से बातचीत करेंगे और ये दीवानगी का भूत चढ़ा कैसे इनके सिर पर, सारी बातचीत करेंगे, पूरा इतिहास दिखाएंगे, कैसे इनकी शुरुआत हुई, पूरे इनके परिवार से मिलवा देते हैं और इनसे भी बातचीत करवाएंगे। सारी इतनी दीवानगी, और वो भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रति। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है और किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां नरेंद्र मोदी, या फिर अपने शब्दों में कहें तो मोदी का जहां नाम आता है, वहां पैदल भी दौड़े दौड़े चले आते हैं, दौड़े दौड़े, चाहे कितने किलोमीटर इनको पैदल चलना पड़े, नंगे पैर भाग लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ खाए पिए, भूखे पेट। इतनी दीवानगी, इतनी चाहत अपने नेता के प्रति। तो हमारे साथ झाड़ू मैन है। आप झाड़ू पकड़ लीजिए सबसे पहले, आपका हथियार, और बातचीत करेंगे। इनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है और इनके जो है परिवार के लोग मौजूद है, सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद जी। झाड़ू मैन के नाम से फेमस है, लेकिन वास्तव में नाम क्या है बता दीजिए। नाम से मेरा रामचंद्र स्वामी, सन 72 का ट्रक ड्राइवर हूँ। अच्छा अनपढ़ व्यक्ति से पूरा भारत घूम के देख रखा है जी। मैं जैसे मोदी था 90 में मिला था विजय शेखावत के साथ जी। जब हरियाणा के प्रभारक थे। उसके बाद में मैं गुजरात बहुत चले हूँ, तो ये मुख्यमंत्री बने तो इसने इतने फर्स्ट क्लास काम करे थे, वहां पूछो मत ना। तो मैं सोचता था ये अपना नहीं आ जाए भाई, तो बोले ना भैया जा कौन सा हरियाणा में। 2014 में मैं बैठा बैठा टीवी देख रहा था मेरी बैठक में, बोला अभी भाजपा का बहुमत आओगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैं उसी टाइम संकल्प ले लिया था, भगवान कसम परमात्मा, हे राम, ये बन जाएगा ना प्रधानमंत्री तो ग्रहण करूंगा ना, जिंदगी भर नहीं करूंगा। 3 महीने 9 दिन रहा मैं। 3 महीने 9 दिन में धर्मवीर संसद से एक बार से फोटो से उसकी खुद गया कि उसने अनशन तोड़ा, तेरा काम हो गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गया। उस दिन डर नहीं लगता? नहीं, जान चली जाएगी, प्राण निकल जाएंगे, बस सुदामा मान के चाल पड़े भैया। अगला कृष्ण मत मानो, कृष्ण भगवान से मैं सुदामा से कदम मिलेगा। 2 बार दिल्ली पैदल जा लिया, नंगे पैर, एक बार नंगे पैर, एक बार चप्पल पहन के। 300 एक दिन 6 दिन में पहुंचा, एक दिन 7 दिन में पहुंचा। लोहारू से उसके ठेठ तक एक बार फोटो, सब कुछ मेरे पास सब साबुत है। और मैं 2014 में इसने झाड़ू का इशारा करा था, उसने अपने भगवान की कर्तव्य मान की, उसका गुण मान की। मैं जा मन तुम मिलेगा जिद मिल जाइए, मन मैं तेरी सेवा जी तेरा नाम रखूंगा। मैं पूरा हरियाणा में, गुजरात में जा लिया 8 बार, मोदी के गांव में, वहां भी बारिकाट गया था। रामचंद्र स्वामी हमारे साथ खास बातचीत है, झाड़ू मैन, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बनते ही एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सफाई अभियान चलाया था। उस चीज को इन्होंने पूरे तन मन धन से निभाया है। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई सरकारी वेतन नहीं लेते हैं, और बिना किसी वेतन के, बिना किसी नौकरी के, अपने दम पर अपना पैसा खर्च के करके पूरा घर लुटा दिया इन्होंने इस चीज पर। और पूरे भारत के अंदर जगह जगह, अलग अलग गांव में, अलग अलग स्टेट में जाके, अलग अलग जिलों में जाके, अलग अलग स्कूल, कॉलेज, सरकारी बिल्डिंग, थाना, कोर्ट, ऐसी ऐसी चीजों पर, जगह पर जाकर जो सफाई करते हैं अकेले। ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाव देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना ठंड देखते हैं। ऐसा जोश, ऐसा जुनून आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा भगत आपने कभी नहीं देखा होगा जैसा रामचंद्र स्वामी है नरेंद्र मोदी का। सफाई अभियान की जहां तक बात की जाए, देख लीजिए, पूरे भारत में 8 साल से निस्वार्थ फ्री सफाई सेवा देने वाले, यानी कि 8 साल से
अपने खुद का खर्चा करके, अपना घर लुटा लुटा के सफाई करते घूम रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक मकसद, सफाई अभियान। नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया उसको सफल बनाना। दिलो जान से जुटे हुए पिछले 8-9 साल से लगातार, बिना रुके बिना थके। उम्र कितनी हो गई? 71 साल का। 71 साल। हाँ, और तब का शरीर से मेरा इंक्वायरी कर लो, 5 बजे लागू हूँ, 11 बजे तक लगातार करता हूँ। 5-6 घंटे डेली 24 घंटे में कितने घंटे सफाई करते हो? 5 बजे लाग के अंदर 11 बजे तक डेली करता हूँ। कई बार जैसे चला गया जूही, वो ज्यादा सफर था तो रात में 2 बजे जाके लग गया। मैं 10 बजे तक मैं करता हूँ। आज भी कोर्ट में और हॉस्पिटल में जाके देख लो, सवेरे लग गया था मैं जी। 1 बजे आया हूँ बारी काट दा। और मैंने संकल्प कर रखा है, परमात्मा मेरा, सब देश मेरा है। उस भगवान ने कही थी भी तू झाड़ू उठाई उस दिन मैं मोदी जी की बात मानता हूँ, मोदी को भगवान की तरह, सुदामा कृष्ण की तरह मानता हूँ मैं, तो आगे परमात्मा जाने क्या होगा। और एक दिन नीचे भी आए है कि मेरे से मेरा भगवान मिलाएगा। रामचंद्र स्वामी हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार हमारे लिए माइक बहुत जरूरी है, जिस प्रकार सैनिक के लिए, पुलिस कर्मचारी के लिए, एक फौजी के लिए बंदूक जरूरी, इसी प्रकार इनके लिए ये जरूरी है। इसके बिना ना इनको रात को नींद आती है, ना इनको दिन में भूख लगती है, ना इनको प्यास लगती है। जब तक ये हाथ में रहती है तब तक ये घोड़े की तरह काम करते हैं, फुर्ती के साथ काम करते हैं। आगे बातचीत करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें दिखा देते हैं। विनय सिंधु, इसको एक बार चारपाई के ऊपर फोकस कर दिया जाए जल्दी से कैमरे का। ये देख लीजिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें, और सारी वडनगर गुजरात की, नरेंद्र मोदी जी का खुद का अपना क्षेत्र, खुद का अपना गांव, वहां की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग लोगों के साथ। किसी के जो है सरकारी कार्यालय की है, स्कूल कॉलेज बार की है, एडवोकेट के साथ है, और ऐतिहासिक जो स्थल है उनके साथ है, अलग अलग जो है स्थानीय लोगों के साथ है। इतनी जो सेवा इन्होंने की है, गुजरात में इतनी बार इन्होंने जाकर सफाई की है, मोदी जी के अपने गांव में इतनी बार इन्होंने सफाई की कि वहां का व्यक्ति बच्चा हर व्यक्ति इनको जो है अच्छी तरीके से, इनके चेहरे से वाकिफ, इनके नाम से वाकिफ है। जब पहुंचते हैं वहां पर तो लोग कहते हैं कि वो हरियाणा वाले जो बुजुर्ग आ गए सफाई करने के लिए। फूल मालाओं के साथ सम्मान किया जाता है इनका, एक नेता की तरह। और इन्हें क्या चाहिए इससे अच्छे? लेकिन दिल में एक मलाल है आज भी। 2 बार जो पैदल यात्रा करते हैं, एक बार नंगे पैर और एक बार जो है चप्पलों के साथ, लेकिन वो भी इन्होंने पैदल यात्रा की, दिल्ली की, प्रधानमंत्री निवास तक की। लेकिन मलाल ये है कि आज तक नरेंद्र मोदी जी से फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाई है। 5 मिनट की मुलाकात इनको चाहिए, ज्यादा समय नहीं मांगते हैं। लेकिन कहते हैं कि अपने कृष्ण को एक बार, इस सुदामा को अपने कृष्ण से मिलवा दीजिए, कहते हैं मेरा जो है जीवन सफल हो जाएगा। ये अलग अलग तस्वीरें, विनय सिंह को दोबारा फोकस कर दीजिए। सारी जो है वडनगर गुजरात की अलग अलग जगह की तस्वीरें, ये देख लीजिए। ये वो खोखा है जहां नरेंद्र मोदी जी के पिताजी चाय बनाते थे, उसके आगे इन्होंने सफाई की, उसकी सफाई की। और ये वो तस्वीर जिसका भी जिक्र हो रहा था 2014 में, जब खबरों में दिखाया जा रहा था कि फुल बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है सत्ता में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। 3 महीने 9 दिन का अनशन, बिना कुछ अन्न ग्रहण किए, सिर्फ चाय और पानी के ऊपर इन्होंने अनशन रखा। 3 महीने तक खाना नहीं खाया। अपनी जो है प्राणों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मकसद सिर्फ एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर में होने चाहिए, यह मकसद। ऐसा भगत आपने नहीं देखा होगा। रामचंद्र जी के लिए एक शेयर जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, पीएम ऑफिस तक पहुंचा दीजिए, ताकि इनको मौका मिल सके अपने जो है कृष्ण से मिलने का, इस सुदामा को मौका मिल सके अपने कृष्ण से मिलने का। ये देख लीजिए, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगह की, वडनगर गुजरात की ज्यादातर जो है अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगह की सफाई करते हुए सारी तस्वीरें मिलेंगी। हर तस्वीर में झाड़ू हाथ में, ये हथियार है इनका, ये हथियार जरूर इनके हाथ में मिलेगा आपको। ऐसी भक्ति भावना आपने ईश्वर के प्रति देखी होगी, पति पत्नी के प्रति देखी होगी, भाई बहन के बीच देखी होगी, प्रेमी प्रेमिका के बीच देखे हुए, लेकिन एक नेता के लिए इतनी भक्ति भावना आपने कभी नहीं देखी होगी। ये ग्राम पंचायतों द्वारा इन्होंने इनको जो है प्रशस्ति पत्र देकर, इनकी प्रशंसा पत्र देकर, इनके सम्मान में सारी जो है लगभग गुजराती के अंदर है। ये देख लीजिए, गुजराती भाषा में है, ये गुजराती में है, ये कोर्ट की तरफ से दिया गया है इनको, ये स्कूल की तरफ से है, ये महाविद्यालय की तरफ से, ये पंचायतों की तरफ से है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है इनका। ऐसी ऐसी तो बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। इधर देख लीजिए, विनय सिंधु को कहूंगा ये दिखा दीजिए, ये सारी चीजें, ये देखिए प्रशस्ति पत्र सारे। अब क्या कहें इनकी भक्ति भावना के आगे, हम भी स्तब्ध हैं ये सारी चीजें देख के।
ये देख लीजिए, ये भक्ति भावना होती है, ये दिलो जान से चाहना होता है, ये दिलो जान से दीवानगी होती है। अपने परिवार के प्रति इतनी दीवानगी नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रति क्या मन में चल रहा है? बस जैसे कोई भी आदमी जैसे करता है वो परिवार से भी बढ़ के मानते हैं, परिवार को अपने फर्ज पूरे हो चुके हैं सब, और चाहे अधूरे हो। आप इन तो ये एक संकल्प जैसे कोई भी चीज का करते हो, मान है जैसे सुदामा ने भी सब कुछ लौटा दिया था इसके लिए, कृष्ण के लिए, इसलिए मैंने एक संकल्प कर रखा है। मेरे बच्चा ने एक दो बार इतराज कराया, मेरे घराड़ी खड़ी अभी मेरी बहू से बड़ी बड़ी सेवा करे, मेरे कपड़े धोए, मैंने कोई नहीं रोकता, नहीं कैसे बूढ़ा तू तेरा कर ले जो कर जा, चैन से बैठ, भारी काटू रोज, मेरे गब्बे इतने खराब हो जाए। मेरी बहू परमात्मा डर के कहता हूँ कभी नाक में सड़ नहीं जाती, बताता ये खराब हो गया ना, बिल्कुल नहीं दादा ना बहू से भी, और मैं डेली करता हूँ जो काम। सबसे बड़ा मैं ये धर्म के ऊपर मेरे परिवार में बड़ा साथ दे रहा है। मेरे घर रामचंद्र जी भावुक हो गए, ये सच्चाई है, ये असली दीवानगी है, दिलो जान से प्यार करते हैं अपने नेता को, अपने परिवार के लोगों को। इनकी पत्नी हमारे साथ बैठी जी, क्या नाम है? मुन्नी। मुन्नी नाम है। अच्छा, आप पोती हैं इनकी? हाँ। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि। तो दादा को रोकते नहीं हो कभी कि आप क्यों करते हो, थक जाते होगे, उम्र ज्यादा होगी, 71 साल की उम्र है, कभी कोई कुछ हो जाएगा, सड़क पर कोई वाहन फेंट मार दे, ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाए? नहीं, मुझे अपने दादा पर पूरा विश्वास है, वो अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे दादा को मोती मिल जाए और बस मेरे दादा की तबीयत ठीक रहे और ऐसे ही वो सेवा करते रहे। गर्व है दादा पर इतने सालों से? आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय ग्रैंड। बिना किसी लालच के, बिना किसी लालच के इतनी जो है सेवा भावना से तत्पर रहते हैं हमेशा, जो समाज के अंदर से गंदगी साफ करने का काम कर रहे हैं इतने सालों से। नहीं, मुझे मेरे दादा पे बहुत प्राउड होता है, क्योंकि ये बस इस दुनिया से कचरा ही निकाल रहे हैं, ये तो नहीं है कि कचरा डाल रहे हैं, इसलिए मैं अपने दादा पर बहुत प्राउड करती हूँ। यानी कि जब जिक्र होगा कि गंदगी साफ करने वालों में इनका नाम सबसे पहले होगा, ना कि गंदगी फैलाने वालों में। हाँ, मैं हमेशा आगे रहूंगी, मैं मेरे दादा के साथ हमेशा रहूंगी। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि मेरे दादा ये काम क्यों करते हैं, मैं अपने दादा के साथ खड़ी रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे दादा सफाई करते हैं, कई बार मेरा भी मन करता है कि मैं करूं, पर फिर पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो कभी दादा के साथ आसपास के क्षेत्र में भी करते हो आप? हाँ, हम करते हैं, कभी कभी जाते हैं मैं भी दादा के साथ। वाह जी वाह, ये देख लीजिए कहीं ना कहीं, और भावुक है, झाड़ू मैन भावुक है, झाड़ू मैन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम की बात आ जाएगी ना, प्रेम वाली बात आ गई ना, नहीं तो मैं हरियाणा घर बना, मैं तो मन मल्ला नहीं करता। चलो रामचंद्र जी, मैं एक सवाल करता हूँ, पत्नी के प्रति प्रेम होता है, भाई का बहन के प्रति प्रेम होता है, एक नेता के प्रति इतना प्रेम क्या दे रहे हैं मोदी जी आपको? क्या मिल रहा है आपको उनसे क्या मिल रहा है, क्यों इतना प्रेम? भाई राम ने जो प्रयास किया था जी, सुदामा ने कृष्ण के लिए किया था जी, करा था ना जी, इसी इतने मेरे कोई पिछले जन्म का योग है कि मैं उसको इतना भावुक हूँ, मैं उसके साथ इतना चाहता हूँ। मैं उसको एक बार मैं बताता हूँ, मेरे जिंदगी में जीवन में मेरे एक बार दर्शन हो जाए तो मैं वाले हो जा, मैं भगवान खुश मेरी जिंदगी में मैं बहुत बड़ा हो जा। जब आपने शुरुआत की 2014 में, झाड़ू हाथ में उठाई, सफाई अभियान की दिलो जान से शुरुआत की आपने, मोदी जी ने नारा दिया, लेकिन सफल बनाने में आप लगे हुए 8 साल से, आपकी सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी मैं मानता हूं पूरे भारत के अंदर। अगर किसी व्यक्ति ने दिलो जान से, जो लोग सरकारी कर्मचारी लगे हुए, सफाई कर्मचारी लगे हुए, उनको भी छूने मानता हूं इनके सामने, क्योंकि वो अपने लालच में काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से, बिना किसी लालच के, दिलो जान से। अगर वास्तव में सफाई देखी जाए, अगर वास्तव में देखा जाए कि कोई व्यक्ति समाज को सुधारने का काम कर रहा है, तो वो ये झाड़ू मैन है, वो ये रामचंद्र स्वामी जी हैं। शुरुआत की उस समय परिवार वालों ने नहीं कहा, एक दो बार कहा, जैसे मेरे घर आई बोली क्यों कपड़े खराब कर लिया था, ऊपर ने संभाल लिया कर मकान ना रोड़े करे जो ये छोरा बोले मैं माँ करना दिया, अच्छा है कर्म से दुनिया को नहीं। उस दिन के बाद में इसने साथ दे दिया। भाई बेटे बेटी कोई नहीं रोकता कभी, पूरा परिवार मतलब मेरे को कत्ती नहीं रोकता। मैं रात में 2 बजे भी उठ के चल पड़ता हूँ कई बार, जैसे जब बहू बाट देखी जाएगी दादा कुआड़ खोल रहे, मैंने क्यों जगा, फिर भी मैंने चाह पिया, मैंने कौन निकल नहीं अभी जागा दादा मन था इसको।
कोशिश करना भी, ये बिना चाह पिए चला जाएगा तो बिना कड़े मिलेगी आगे ही। और परमात्मा की दया है, मेरा शरीर इतना बढ़िया हो रहा है पूछो ना। और मैं एक संकल्प और कहता हूँ साथ, दुनिया देश सुनो तो आप कुछ भी को, मोदी चाहे ना मिलो फिर भी मैं ये कर्म नहीं छोड़ूंगा, जीऊंगा मेरे शरीर में प्राण रहेगा, इतने नहीं सोचूंगा कभी तो मिलेगा लगे रहूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है ये झाड़ू झाड़ू इसी प्रकार तनी रहेगी। जिस टाइम मेरे चलने की उठने की हिम्मत होगी इतने इसको नहीं छोड़ूंगा। झुके नहीं ये झाड़ू कभी। नहीं झुकेगी। मोदी जी मिल जाएगा नहीं, एक बात ऐसा आज भी इतना चल रहा है रोड़ा, नहीं भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सारी उम्र 12-12 हजार साल तपस्या करके तो भगवान को नहीं मिला, तो मैं मेरी तपस्या से नहीं हटूंगा। अगर मेरे को नहीं मिलेगा मेरा भगवान तो भी मैं तपस्या से नहीं हटूंगा। भारत मेरा है, मेरा भगवान ने सारा कर रखा है। मैं जहां बारी काटता हूँ कोई दूसरी चीज नहीं समझता, दूसरा काम नहीं, जहां लागता हूँ मेरा समझता हूँ, जहां काम करता हूँ वो मेरा है। मेरे पूछते हैं तो क्यों नया लाग गया कि भर्ती हो गया कि, मैं जो भी करता हूँ उसको मेरा, पूरा भारत मेरा है। मेरी एक इंच है जब मैंने भीख मांगनी पड़ो आज मैं फुल दबा रहा हूँ। कहते कि वो कन्हैया है मेरे लिए और मैं उनका सुदामा हूँ, और इस सुदामा को एक दिन कृष्ण कन्हैया अवश्य मिलेंगे। पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, मन में जो विश्वास है, ये चीज हमें यहाँ खींच कर लेकर आई है। और इस चीज से आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी। अगर एक 71 वर्ष का बुजुर्ग समाज में इस प्रकार जो है सुधारने का, समाज को जो साफ करने का कार्य कर सकता है, तो आजकल के युवा लोग, युवा बच्चे क्यों नहीं कर सकते। कोई भी चीज करने से पहले हार ना माने, जब तक वो प्राप्त नहीं होती, हासिल नहीं होती है, हार ना माने, उम्मीद ना छोड़े, अपनी जो है उसी श्रद्धा भावना के साथ, उसी भक्ति के साथ, उसी जो हम मेहनत के साथ लगे रहे। एक सेकंड में बोल सकता हूँ जी। जेपी दलाल इसी ढाणी में पिछली दफा हार गए थे, दोबारा जब मार्ग ले गए थे रामचंद्र मगा बोला मैं जीत गया तो तुम्हें मोदी से मिलाऊंगा, क्यों मैं शुरू से लग रहा हूँ जी। मन ने आज तक जाके पूछ लो, उसका खूब मदद करता हूँ, मैंने उससे कभी नहीं कि मैंने मोदी से मिला दी। जेपी दलाल इसी डाली में इसी गांव में कही थी अगर रामचंद्र मैं जीत गया तो तुम्हें मोदी से मिलाऊंगा, और वो आज मंत्री है, मैंने उसको जाके नहीं कही मैंने मिला दी। मैं तो कभी कभी आपने शुरुआत की, कभी ये नहीं लगा तो भाई हम ये क्या कर रहे हैं, कभी शर्म महसूस हुई कि ऐसा कर रहे हैं, कभी लोग पीछे से कहते हैं ये तो पागल हो गया, ये तो मेंटल हो गया, वैसे ही कचरा उठाता घूम रहा है दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर, कभी कुछ महसूस हुआ ना? ईब डट के पहले खूब पूरा कार ले रहा जो मोटा भारी काट जो मोटा तमाशे करे, अब सब टूट गई, अब सब कहने लग गए भी रामचंद्र मान गए, खिलाफ पक्ष वो भी हाथ जोड़ने से रामचंद्र मान के चलते यार बहुत कर्म कर लिया। ईब कोई नहीं करता मेरे को, क्यों उजागर हो गया। आज मैं मान लो हरियाणा में जैसे हमारा एरिया में जैसे गांव से 62 गांव बढ़ रहा पूरे, जैसे भी लोहारू में रहूं मैं, कॉलेज बस स्टैंड स्कूल सब प्रशिक्षण, एक दिन बंसीलाल कॉलेज में बनने बोला रहा तेरा के करूं मैं, मन इसी आवश्यक है भाई रामचंद्र तन बस मैं सर पर धर के नचने लाएगा नहीं, मैं तुम तो चाड़ा पड़ दिया। तो जी आपसे बातचीत हो गया, अब आपकी पत्नी से पूछे थे उनके मन में क्या चल रहा है। नाम क्या बताया जी आपने? मुन्नी। मुन्नी। मुन्नी जी क्या कहोगे? कहा भाई इतनी भक्ति आपके प्रति, मेरे ख्याल से इतना प्रेम कभी नहीं दिखाया होगा जितने आपने जो है कृष्ण का नहीं आए प्रति। सही कहा जी, मेरे से इतना कौन करा अपने मन, मैं तो खुश हूँ। इन्हें 9 साल हो गए काया का बधूस बना दिया यार, खूब घर में खर्चा करा है, तेल का भी पुगावा, हाँ सब चीजों में इसने ठीक रखा। हाँ हमारा सारा कुण बरात जी से सारा छोटा बड़ा। तो लड़ाई कितनी बार हो जाती है दिन में? कौन हुआ? नहीं हुआ भाई कभी ऐसा कहा हो, कभी गुड़ाई हो गई हो तो गुस्से में कह दे भाई तुमने भी झाड़ू तो साफ कर दूंगा। ना जी हमारी गुड़ाई हो है नहीं सर, कोई गुड़ाई नहीं तो आप रोकते नहीं हो? हाँ ये सवेरे उठा तो भी मैंने कहूंगी चाय बनाऊं, ये न कदे ना तो भी बनाऊंगा, बहू बनाऊंगा के मां बनाऊं, इसने चाय पियावा, कदे कदे बिना चाय भी चल गया, फिर यो आवे 1 बजे 2 बजे, कदे तो 4 बजे भी आवे, आके रोटी खा ना आवे। आपने यूं नहीं लगा भाई शुरुआत जब करी अगर ये तो पागल पुगल हो गए, देखा डॉक्टर वगैरह दिखाना पड़ेगा एक दो तो फर जा क्या हाथ दुखी हो से, गर्मी से जाडा से कदे बीमार हो जा। भैया मन में नहीं आई जब एकदम तो ये ड्राइवरी छोड़ दी, ट्रक ड्राइवर थे बहुत पुराने, वो ड्राइवरी छोड़ के और एकदम से झाड़ू उठा ली भाई, दिमागों कुछ फॉल्ट वगैरह कुछ नहीं हुई मारा नहीं, सच्ची इसका मन में तो कर लेन जा, 1-2 बार तो करी, फिर बच्चे ने बोले माना मेरे पापा ठीक करा कर दे, फिर जब पाच मन आए नहीं लिया यो मन ना को वेरण कड़ा तेल गाला से कड़ा बीड़ी माचिस पीगा से, भगवान जाने और किसी का तो लिंदा नहीं।
इसने बोला भी मोदी भगत था, अच्छा। मेरे फोन में भी मोदी राम लिख रखा है। अरे वाह, मोबाइल में नंबर सेव मोदी राम के नाम से। मतलब ऐसे ऐसे नाम है, झाड़ू मैन के नाम से फेमस है, पत्नी मोदी राम के नाम से कहती है, लोग जो है पता नहीं क्या क्या कह के जो है इनको संबोधित करते हैं, और असली नाम जो है रामचंद्र स्वामी है। और स्वामी अपने जो है स्वामी के प्रति ऐसी भक्ति भावना जिसका हम गुणगान ही नहीं कर सकते अपने शब्दों में। और पूरा जो इनका इतिहास ये पढ़ाई है यहाँ पर चारपाई के ऊपर, पिछले 9-10 सालों का नहीं कहेंगे, पिछले 20-30 वर्षों का इनका इतिहास। नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी चाह, इतनी जो है दीवानगी, शायद ही पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतना चाहता होगा। कहते हैं कि मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मेरे जो स्वामी, मेरे कृष्ण कन्हैया का बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। बस ये आत्मा है। और मैं तो कोई भगवान लड़का मेरी मोदी तक बात पहुंच जाएगी तो मिल जाएगा तो मैं उसका भी बड़ा धन्यवाद। और मैं तो क्या कहना क्या चाहते हो मोदी जी से मिलके? मोदी कहना के दर्शन हो जाए तो मैं सफल हो जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके दर्शन चाहिए। एक बार मोदी जी दर्शन दे दो, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ये देखिए, एक बार हाथ दिखाइए, आपके हाथ दिखाइए आगे करके, ये देखिए आटन पड़े हुए हैं। ये ऐसे नहीं पड़ते, मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए। ये इनकी मेहनत दिखाता है, दोनों हाथों के अंदर देख लीजिए, इनकी मेहनत दिखाता है। कितनी जो है दिन रात इन्होंने मेहनत की है, समाज को साफ करने के लिए कितना जो है जोर लगाया इन्होंने। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, कोई समय नहीं देखते, कभी उठकर घड़ी के अंदर जब उठे चारपाई से, बिना खाए, बिना पिए, बिना नहाए, बिना धोए निकल पड़ते हैं झाड़ू उठाकर, और कहते हैं ये झाड़ू झुकने वाली नहीं है। अब देख लीजिए किस प्रकार तनी हुई है ये झाड़ू। ये है असली दीवाना, ये असली पागल और भगत। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि झाड़ू मैन मोदी जी की रोज सुबह शाम आरती वगैरह भी करते हैं। वो तो फोटो से मैं ये यार गल में गाल के देख के आई जी, तो उसको तो पाया स्वाग रहा जी, और मैं कुर्ता के नीचे रखू हूँ बटन खोल के। अच्छा, चलो ठीक है। और ये तस्वीर पर देख लीजिए, जो महादेव जी हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, और नीचे मोदी जी की तस्वीर है, कमल का फूल है। और 2014 से 30 है। अच्छा, 2014 की ये मोदी जी है जी, 2014 में मिला था ना वह फोटो यारी, अरे वाली ये देख गोनी। अगर मान लीजिए कल को मोदी जी मिलते हैं आपसे, आपको समय मिल गया, चाहे 2 मिनट का ही समय मिलो, कहो क्या आगे उनसे मिलकर? दर्शन तो चलो हो गए, लेकिन कहो क्या आगे? क्या आपके मन में, क्या है दिल में? मैं यूं कहूंगा जैसे हे परमात्मा सदा के लिए अमर रहे तुम, मोदी का आशीर्वाद दूंगा जा सदा के लिए, परमात्मा सदा के लिए, मन कुछ नहीं चाहिए, उसके दर्शन हो जाए तो मैं बस मेरा पूछ देना तो। चलो, आप इतने अच्छे कट्टर भगत हो, 2014 में अनशन रखा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 19 में रखा, फिर प्रधानमंत्री बने, 3-3 महीने निकाल दिए बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ चाय और पानी के ऊपर, सिर्फ एक मन में जिज्ञासा, लालसा, इच्छा, उम्मीद, विश्वास, भरोसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। दूसरी बार भी अनशन रखा। 2024 की बता दीजिए, क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? 2024 में आला नहीं गा, पक्का बनागा, और मैं चीज की कौन टुकड़ के जितना हारेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री 14 में जरूर बनेंगे। तो कुछ लगता है देश में विकास करे, सुधार करे, कुछ डेवलपमेंट हुई है? काम में सारा चर्चा से। अच्छा, मैं कौन बीजेपी आओगी, न्यू कौन कांग्रेस आओगी, न्यू कौन कोई आओगा, बाकी मोदी जी पक्के बनेंगे। 2000 और किसी से कोई लेना देना नहीं है। 2014 में रोक नहीं सकता। आज तक हरियाणा सरकार की तरफ से, मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ सम्मान मिला है? ना, मेरा प्रचार ही नहीं करता, वहां तक कोई जाता है नहीं। जैसे मैंने खुद बिजलाल ने कोई अलग बीच में कही थी वेतन मिलाऊंगा, वो नहीं कौन पूछ तो कह मन ने तो ना मत जहाँ इस बात करते, ये भी सही है, मैंने कौन जा, ये भी कोई लालसा नहीं है मन में ना। अभी तो मेरी सिफारिश करे ना, परमात्मा करे मैं मेरे काम करूं, को आप का भगवान लड़का जैसे मेरी दे और मेरे को मोदी मिले, मैं सिफारिश से। ये झाड़ू मैन है, इतना सच्चा, साफ दिल का, नेक दिल इंसान, इतनी जो भक्ति भावना वाला इंसान कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मन में झाड़ू मिला मैं की सिफारिश से नहीं। वाह जी, भरोसा है अपनी भक्ति पर, अपने कर्म पर। झाड़ू कहते हैं कि झाड़ू मुझे मिलाएगी प्रधानमंत्री मोदी से।
मैं फिर कहना चाहूंगा इस भगत के लिए शेयर कर दे वीडियो को, और इस वीडियो को जो प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा दे, ताकि एक सच्चे भगत को, एक सुदामा को उनका कृष्ण मिल सके, कृष्ण कन्हैया मिल सके। सिर्फ एक इच्छा है, कहते हैं कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब से दर्शन हो जाएंगे तो। और कोई इच्छा, उम्मीद और कुछ नहीं, कोई लालसा नहीं, निस्वार्थ भावना से जुटे हुए हैं। रामचंद्र स्वामी जी हमारे साथ मौजूद थे खास बातचीत में। क्या कहेंगे आप इनकी भक्ति को लेकर, क्या कहेंगे इनके कर्म को लेकर, जो झाड़ू जिस प्रकार ताने खाए बैठे हैं, अब भी दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, कोई मौसम नहीं देखते, समय नहीं देखते, चल पड़ते हैं झाड़ू उठाकर, कोई शर्म महसूस नहीं होती। जी मैं भी नहीं सोचू मेरे आदमी की तमन्ना पूरी हो जाए। 9 साल हो गई, सवेरे शाम रोज देवत्या गन्वे कहूँ, हे भगवान मेरे आदमी की इच्छा पूरी कर, मेरे आदमी की इच्छा पूरी कर। होगी सफल? हाँ भरोसा है पूरा? हाँ वे भरोसा है, होगी सफल। हाँ कदे तो मिलेगा। ये अच्छा लगा रहा तो आदमी है। बिल्कुल। हाँ ये तो मालिक का शरण है सा, और किसी की मर्जी भगवान। क्या कहोगे आप? बस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए मेरे दादाजी। आप भी साथ जाओगे मिलने के लिए, मौका मिला तो? अगर ज्यादा टाइम मिला तो मैं जरूर जाऊंगी। तो ये मौका भी दादाजी के कारण ही मिलने वाला है। हाँ पूरा भरोसा है इनकी भक्ति पर? हाँ पूरा भरोसा है। इतना जो है भगवान को भी नहीं पूछते जितना मोदी जी को पूछते हैं। नहीं इतना ज्यादा पूछते हैं मोदी जी को, इतना भगवान को भी नहीं। हर टाइम उनकी न्यूज, उन सब उनसे रिलेटेड बातें देखते रहते हैं और कहते हैं हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो थोड़ा बहुत, और फिर हमारे साथ बातें करते हैं, तब जाके बातें भी मोदी जी की, वो भी मोदी जी की बातें करते हैं। फिर क्या कहते हो? दादा आपने कान पका दिया, अब हम नहीं बैठेंगे आपके पास। फिर नहीं, फिर हम सुनते हैं, हमें इंटरेस्ट आता है, ऐसे अच्छे से समझाते हैं हर एक बात को, छोटी से अलग अलग कोने की बात बताते हैं, गुजरात मैं की वहां पे बताते गया हैं। था तो मैंने मोदी जी की जहाँ पे चाय बनाते हैं वहां पे गया तो ऐसे मजे आते हैं उनकी बातें सुनने में। तो ये इनका परिवार हमारे साथ मौजूद था। मोदी भगत, कट्टर समर्थक, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा भगत नहीं होगा कोई भी जैसे भगत ये है। झाड़ू मैन हमारे साथ मौजूद थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए, और एक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और इस भगत की, इस सुदामा की बात जो है इसके कृष्ण कन्हैया तक पहुंच सके। इन्हीं सब बातों के साथ वो प्रिंस लम्बा, मेरे से सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।